हेलो स्टूडेंट्स। तो हम कर रहे हैं चैप्टर 2 के एडिशनल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में नहीं है ऐसे क्वेश्चन। तो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक करा था, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द सम ऑफ द zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल kx² प्लस 4x प्लस 3k इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। अगेन मैं बोलूंगी, ट्रांसलेट करो थोड़ा थोड़ा करके। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है इफ द सम ऑफ जीरो, अगर सम ऑफ जीरो जो है इस पॉलिनोमियल का इज इक्वल टू बराबर है किसके, उसके प्रोडक्ट के, मतलब सम इज इक्वल टू प्रोडक्ट। सम ऑफ जीरो क्या होता है, -b/a, और प्रोडक्ट क्या होता है, c/a। बच्चा देखो, मैं हमेशा बोलती हूँ की वर्ड पे फोकस करो। शक्ल देख के पता चलेगा ना आपको कि भाई किसकी शक्ल है, सम की शक्ल दे रखी है, प्रोडक्ट की शक्ल दे रखी है। जैसे मेरी शक्ल देख के पहचानोगे, मैं आशा मैम हूँ, मुझे कोई और नाम तो नहीं दे सकते। आप अपने आप किसी भी रिलेटिव को शक्ल देख के पहचानते हो, तो एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकते ना किसी के साथ में। जो है वो वही है, सम है तो वो सम ही है। सम का मतलब क्या है, -b/a। प्रोडक्ट का मतलब क्या है, c/a। जहां पर भी सम और प्रोडक्ट दिख रहा है तो एकदम से स्ट्राइक करना चाहिए आपको, यार सम आ रहा है। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखे तो -b/a तो आ जाएगा, c/a भी आ जाएगा आपके प्रोडक्ट की जगह पर। तो आपका सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपकी जो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है दैट इज kx² प्लस 4x प्लस 3k। गॉट इट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम ऑफ द जीरो, सम ऑफ जीरो मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू देयर प्रोडक्ट मीन्स अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। अल्फा बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, c/a। आप डायरेक्टली इसको काट भी सकते हो क्योंकि सेम वैल्यू आएगी आपकी। b क्या है, -4 है। गॉट इट। अब c क्या है आपके पास, 3k है। तो आपको k की वैल्यू चाहिए, 3 को यहाँ ले आओ, -4/3k। तो देयरफॉर आपकी जो वैल्यू आई, इट इम्प्लाइज जो आपका k आएगा वो कितना आएगा, -4/3। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू, वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू -4/3। आपको पता है ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये मल्टीप्लाई में है तो इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो जैसे ही ये राइट से लेफ्ट में जाएगा तो मल्टीप्लाई की जगह किसमें चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। तो आपको बच्चा, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। कई बच्चे घबराते हैं कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी यार, हम क्लास में क्वेश्चंस पूछेंगे। तो मैं एक बात बताती हूँ, मेरे पास एक 10th स्टूडेंट थी, तो उसने मेरे से पूछा कि मैम मुझे क्वेश्चन पूछना है, तो वो थोड़ी हेजिटेट हो रही थी। तो मैंने बोला पूछो बेटा, कोई बात नहीं, सबको सब कुछ नहीं आता है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। क्योंकि आपका क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है टीचर से, तभी आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। नहीं पूछोगे आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो उसने मेरे से पूछा कि मैम, है तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन, 10th क्लास के बच्चे ने मेरे से पूछा, मुझे ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का जो साइन है उसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो मैंने पहले क्लास में उनके लिए क्लैपिंग करवाई। क्यों? क्योंकि बच्चे डर के मारे नहीं पूछते हैं। हमें बच्चों को बीइंग अ टीचर एक ऐसा एटमॉस्फेयर देना है कि बच्चा छोटे से छोटा क्वेश्चन क्यों ना पूछे, हमें उसको आंसर करना है। और मैंने क्लास में सबको बोला कि अगर कोई भी छोटे क्वेश्चन पर भी हंसेगा तो मेरे से डांट पड़ जाएगी और मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी। मेरे क्लास का एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि बच्चा छोटे से छोटा क्वेश्चन भी बिल्कुल ईज के साथ पूछे, उसको ये ना फील हो कि हाँ, हेजिटेशन ना फील हो कि यार मेरे इंसल्ट हो जाएगी। नो बडी इज परफेक्ट, सब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे बच्चा, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम है। तो अपने स्कूल टीचर से भी क्वेश्चन पूछना शुरू करो, जहां पर डाउट है वहां पूछो आप। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, find the value of p if the sum of the zeros of the polynomial। अगेन मैं आपको बोलती हूँ मार्क करो, जैसे मैंने यहाँ मार्क किया होता है सम ऑफ जीरो। भाई यही पकाने के लिए खिचड़ी, हमारे पास और कुछ नहीं आने वाला बाहर से।
प्रोडक्ट बोला हुआ, इक्वल टू प्रोडक्ट बोला गया, तो सम और प्रोडक्ट हमें पता है, सम और प्रोडक्ट की शक्लें देख के हमें पता चल जाएगा भाई किसकी बात हो रही है। अब यहाँ पर भी क्या बोला गया, सम ऑफ जीरोस, जो सम ऑफ जीरोस है किसकी, ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल इन एक्स है, इस पॉलिनोमियल की जो सम ऑफ जीरो दे रखा है दैट इज गिवन 1, मतलब माइनस बी ओवर ए जो आपको है वो दे रखा है, गॉट इट। तो आपको क्या निकालनी है, वैल्यू ऑफ पी। तो जो दे रखा है बच्चा, स्टेप बाय स्टेप चलते रहो, बस आप पेन चलाओ, अपना लिखना शुरू करो, खुद ब खुद आपको पता चल जाता है। तो गिवन पॉलिनोमियल क्या है आपके पास, गिवन पॉलिनोमियल पी एक्स। बच्चे रिटन प्रैक्टिस से बहुत टलते हैं आजकल, बच्चा रिटन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो प्रॉब्लम में आ जाओगे, मैथ्स में तो बहुत ज्यादा जरूरी है रिटन प्रैक्टिस। कई बार हमें लगता है अरे यार कर लेते हैं ऐसे पेज पलट पलट के, जब पेपर करने लगते हैं तो हम भूल जाते हैं, आधा लिखेंगे फिर सोचेंगे यार मैं तो बहुत पढ़ा था, मेरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। तो मैंने ये पहले भी बोला, डायरेक्शन चेंज करो, रिटन प्रैक्टिस करो, अपनी गलतियों पे काम करो। तो ये गिवन पॉलिनोमियल आके आपके पास ये दे रखी है। अब आपको सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सम ऑफ जीरो है, मतलब अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, दैट इज 1। आपको पता है सम क्या होता है, माइनस बी ओवर ए होता है, माइनस बी ओवर ए इज इक्वल टू 1 दे रखा है। व्हाट इज, देखो हमें दोबारा से बोलूं, एक माइनस यहाँ पर है और एक माइनस बी के साथ भी है, दो माइनस है, वो एक इंटीजर दे रखा है और एक इस रिलेशन में माइनस है, मैं बार बार बोलती हूँ इसको पकड़ के रखना भाई, इसका माइनस है। अब दूसरा माइनस जो आ रहा है वो उसका आ रहा है, बी का आ रहा है, तो उसको पकड़ के रखना है, नहीं तो आप गड़बड़ कर दोगे। तो ये आया पी स्क्वायर माइनस 23 इज इक्वल टू 1, गॉट इट। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो आपका आया 2। अब ये इधर जाके 1 के साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई, ये डिवीजन में था और ये हो गया मल्टीप्लाई। अब क्या होगा, आपको पी की वैल्यू बोलिए, -23 को इधर ले आओ, तो ये आया 223 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो ये क्या आ गया 25। व्हाट डज इट मीन, कि जो आपका पी स्क्वायर आया दैट इज 25, व्हाट इट। अब आपका यहाँ पे जाके ये स्क्वायर क्या बन जाएगा, दूसरी साइड स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस माइनस साइन 25, ठीक है। तो बेटा प्लस माइनस साइन क्यों लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर के बारे में बात हो रही है, स्क्वायर रूट के बारे में बात हो रही है। जब भी माइनस का भी स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस ही आता है, इसलिए प्लस और माइनस जरूर लगाना। हाँ समवेयर हम माइनस साइन को नेग्लेक्ट करते हैं, नहीं लेते हैं, जैसे हमने साइड्स ले ली, कोई लेंथ ले ली हमने, तो स्पीड ले ली, तो उसको हम माइनस में नहीं लेते हैं, बट कहीं कहीं हम लेते हैं, तो इसको लगाने की आदत रखना आप, ठीक है। तो ये तो 5 का स्क्वायर है आपका, तो क्या आ गया 5। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ पी क्या आ गई, देयरफॉर वैल्यू ऑफ पी क्या आ गई, +-5। देखो अभी तक हमने ऐसे ऐसे काफी 5-6 क्वेश्चन कर लिए, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि जैसे सम ऑफ जीरो आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ, मैं बार बार बोल रही हूँ बिकॉज प्रैक्टिस में एक समान परफेक्ट बच्चों को भी लगेगा एक चीज रिपीट हो रही है, बार बार इसलिए रिपीट करें कि आपके दिमाग में अच्छे से घुस जाए, निकले नहीं वो। सम बोला माइनस बी ओवर ए, प्रोडक्ट बोला सी ओवर ए, तो सम अगेन सम आ रहा है माइनस बी। देखो ये पूरा चैप्टर जो है आपका, ज्यादा से ज्यादा सम आएगा, प्रोडक्ट आएगा, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने के बारे में बोल देंगे, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपके बार बार अलग अलग उसको लेके घूमते रहेंगे। तो बस आपने कॉन्सेप्ट पर काम करना, अपने आपने लिखने का, जैसे क्वेश्चन देखा लिखना शुरू करो, दिया क्या हुआ, चाहे आपको लग भी रहा है यार ये कौन सा क्वेश्चन है मैंने नहीं पढ़ा, बट आप उसको लिखना शुरू करो, कॉन्सेप्ट तो पता है, रास्ता तो पता है आपको, उसी रास्ते पर चलना है। तो होप आपको ये समझ आया होगा। तो प्लीज इफ यू लाइक, आपको समझ आ रहा है, देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।